हरियाणा के गुरुग्राम शहर के सेक्टर 39 में प्रशासन ने लगभग 300 प्रवासी मजदूरों के घर को बिना किसी सूचना के गिरा दिया। इस कार्रवाई से प्रभावित लोग मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के जिलों जैसे नादिया, मालदा और मुर्शिदाबाद के रहने वाले थे। ये प्रवासी मजदूर गुरुग्राम में रिक्शा चलाने, फैक्ट्रियों में काम करने, सड़क पर सामान बेचने और घरेलू कामों में लगे हुए थे। उन्होंने खाली पड़ी जमीन पर टीन की छत वाले घर बनाए थे और कई सालों से यहाँ रह रहे थे। 24 मार्च को स्थानीय अधिकारी बुलडोजर लेकर यहां पहुंचे और इन लोगों को तुरंत खाली करने का आदेश दे दिया। मजदूरों के कारण पूछने से पहले ही उनके घर को गिरा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन सरकारी है और उस पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था। अधिकारियों का दावा है कि इन लोगों को पहले से सूचना दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि यह कार्रवाई अदालत के आदेश के तहत की गई है। जिनके घर गिराए गए उन मजदूरों का कहना है कि उन्हें कोई पहले सूचना नहीं दी गई थी। इन लोगों का मानना है कि उनकी बंगाली भाषा के कारण उन्हें बांग्लादेशी समझा गया और इसी शक में उनके घर गिरा दिए गए। वे बता रहे हैं कि पुलिस ने इन लोगों को घर खाली करने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय दिया और कारण पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया। जैसे 4 साल पहले एक बार तोड़ने आया था तो कोलिम भाई बेंगल से आया, तो वो दिया। फिर 4 साल बाद में 24 मार्च 2025 3 दिन हुआ सर, सारी तोड़ दिया। तो ये लोग बाग एक सामान भी नहीं निकलना पाया, ये सारी तोड़ दिया। खाना पीना सारी उसमें है, सारी तोड़ दिया। तो यही सब लोग बाग है और रमजान का महीना चल रहा, फिर भी ये लोग बाग खोलना वाला बैठा है भाई, इधर बैठा है। तो ये हमारा ईद भी आ रहा है, हम लोग क्या खाएगा क्या पड़ेगा, ऐसा क्या तकलीफ चल रहा भाई। सब देखो दुनिया कैसे चल रहा। अब ऐसे में इस कार्रवाई से सैकड़ों मजदूर और उनके परिवार बेघर हो गए हैं। ईद के लिए घर लौटने की तैयारी कर रहे मजदूर अब सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। ये लोग आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं और उनके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। परिजयी श्रमिक ऐक्या मंच के मुर्शिदाबाद के जिला अध्यक्ष आसिफ फारूकी ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि पूरे देश में बांग्लादेशी बोलने वाले मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी के रूप में ब्रांड करना एक नया चलन है, खास तौर पर भाजपा शासित राज्यों में। वहीं पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समीरुल इस्लाम ने प्रभावित परिवारों को सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि हम घटना के दिन से ही मजदूरों के संपर्क में हैं और राज्य सरकार उनकी मदद करेगी और बंगाल लौटने वालों के लिए काम की व्यवस्था करेगी। गुरुग्राम में हुई इस घटना ने प्रवासी मजदूरों की स्थिति और उनके साथ हो रहे व्यवहार पर सवाल खड़े किए हैं। बिना किसी सूचना के घर को गिराने से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं, जो पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। ये मामला प्रशासन की कार्रवाई और प्रवासी मजदूरों के अधिकारों पर बहस को जन्म देता है।